हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी। आप देख रहे हैं कॉलेज वाले भैया। तो काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत आती है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में पता ही नहीं होता फर्स्ट ईयर में, और उनको बहुत लेट पता चलता है और फिर उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कोडशेफ को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और मेरे बारे में भी बताऊंगा कि जब पहली बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया था इस पे, तो क्या क्या दिक्कत आई थी। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके बारे में। तो कोडशेफ काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है दोस्तों? तो ये क्या होता है कि आपको इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया जाता है आपको, और उसको आपको इफ़िशिएंटली सॉल्व करना होता है। और इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपकी रैंक वगैरह भी आती है, और उससे आपकी रैंकिंग जो है वो बढ़ती है, या फिर कम भी हो सकती है अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो इससे क्या होता है, स्पोर्टमैन स्पिरिट बनी रहती है और आपको मज़ा भी आता है। पर जब आप पहली बार जाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या आ गया। मतलब जैसे कि मैं पहली बार गया था और क्वेश्चन पढ़ा, तो उसमें क्या, ये समझ ही नहीं आ रहा है यार ये क्या लिख दिया। तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वो क्या है, आप जैसे जैसे टाइम देंगे उसे और क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे वो है कि समझ आने लग जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कहा क्वेश्चन जो है कहानी के रूप में दिया जाता है, मतलब पूरी कहानी लिखी होगी और उसे पढ़ के आपको समझना होगा कि यार क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन कहानी इतनी हार्ड दे दी होती है कि आपको दिक्कत होती है। तो इसमें आप जितना टाइम देंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये न्यू यूज़र, अगर आप नए यूज़र है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। इससे क्या होता है, आपकी लॉजिकल स्किल भी अच्छी होती है। अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए तो डेटा स्ट्रक्चर आपको पता ही होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करते तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन आप करते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होगी। अगर आप मान लो अभी थर्ड फोर्थ ईयर में हो और आपके पास टाइम नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो जो शुरुआत के क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या होता है, लॉजिकल स्किल्स जो होती है वो ज़्यादा पूछी जाती है। मतलब जो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, या फिर एरे जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप जब पहली बार आए हैं तो आपको वो ही कर पाओगे। लेकिन अब आपको जो नीचे के जो सवाल होंगे वो करने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अगर आप नए यूज़र है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम, नेम और ये सब डाल दीजिए, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर वगैरह, और आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना तो रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं तो, और अगर आप नए यूज़र नहीं है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं, और गूगल से या फिर गिटहब या फेसबुक से भी कर सकते हैं आप लॉगिन। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसमें यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉगिन कर लिया है मैंने, लॉगिन हो रहा है। तो सबसे पहली बात बताता हूँ मैं, मेरा अभी 3 स्टार है दोस्तों। तो मैं भी अभी और पेपर देता रहता हूँ इस पर। तो काफ़ी मज़ा आता है कॉन्टेस्ट के दौरान। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टार होते हैं। तो जैसे कि 1 स्टार से लेके 7 स्टार तक होते हैं इसमें। तो जैसे 1 स्टार जो होता है, अलग अलग कलर डिफाइन है इसमें, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो अगर आपका जैसे कि 4 स्टार है या 5 स्टार है, तो इससे क्या होगा कि आप जब रेज्यूमे बनाएंगे, अपना रेज्यूमे क्या होता है कि जो आप मतलब कंपनी को देते हो, मतलब वो देखते हैं उसमें आपका सारा जो भी आपने 4 साल की बीटेक हो गई या 3 साल की बीसीए, एमसीए जो भी है, तो उसमें क्या होता है वो सब कुछ लिखा रहता है जो जो आपने किया है। तो उसको उसमें आप लिख सकते हैं कि मेरा कोर्सेप पे 5 स्टार है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि हर चीज़ रेटिंग नहीं होती। आप अगर चीटिंग करके और अच्छे नंबर ले आते हैं इसमें, तो फाइनली तो ऐसा होगा कि जब आपको वो जो इंटरव्यूअर है वो आपके सामने क्वेश्चन रखेगा तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने तो चीटिंग करके किया है। तो वो चीज़ मत कीजिएगा। और इसमें प्लेगरिज्म भी होता है एक चीज़, कि अगर आपने जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, मेरे दोस्त ने बोला यार मेरे को नहीं आ रहा है तो मुझे दे दे, मैंने पूरा कोड उसे दे दिया, भेज दिया, और उसने कॉपी मार लिया, तो प्लेगरिज्म लग जाएगा। तो आपकी रैंकिंग और उसकी रैंकिंग दोनों की घट जाएगी। तो ऐसे काम मत कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे जो 4 है ना, ये मेन मेन चीज़ें यहाँ पे दिखा देते हैं ये।
जो आपका फ्रंट पेज है, जैसे कि अभी लंच टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या होता है 3 तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं मेनली। जो एक होता है लॉन्ग चैलेंज, एक होता है लंच टाइम और एक होता है कुक ऑफ चैलेंज। तो अभी जो है अभी 31 मई को देखो यहाँ पे जो ये लॉन्ग लंच टाइम चैलेंज है 31 मई को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 8 से लेके 11 बजे तक जो रात को होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 3 घंटे का कॉन्टेस्ट होगा। तो इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो 5-6 क्वेश्चन होते हैं और आपको जो है 3 घंटे दिए जाएंगे। तो शुरुआत में जब आप जाएंगे शायद आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई इस पे आए क्वेश्चन सोल्व करा, नहीं आया तो कोई ऐसा मत सोचना कि नहीं आया। आपको क्या करना है, जैसे कॉन्टेस्ट खत्म हो गया तो उसके बाद क्या करना है, आप सोल्व करना है। जैसे कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप कोशिश करें कि कॉन्टेस्ट होने के बाद कम से कम दो क्वेश्चन तो कम से कम करें। मतलब चाहे वो आप ट्यूटोरियल देख के करें इसमें या वीडियो देख के करें, सीख के करें, मतलब आपको सीखना जरूरी है। तो आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो स्टार रैंकिंग है वो भी बढ़ जाएगी और आपको सीखने को भी काफी कुछ मिलेगा। तो जैसे कि ये है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस पे क्लिक कर दिया मैंने। तो दोस्तों आपको ये जरूर एक बार इसको ट्राई जरूर करना चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन 9 घंटे में। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें क्या होता है 3 तरह के डिवीजन होते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। जो डिवीजन 3 है वो क्या होता है, जो 1 स्टार और 2 स्टार के लिए होता है, और जो डिवीजन 2 है वो 3 स्टार और 4 स्टार के लिए होता है, और बाकी जो उससे ऊपर है वो डिवीजन 1 होता है। तो जब आप पहली बार आते हैं तो लगभग 1500 से आपकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन जैसे ही आप कॉन्टेस्ट देते हैं और आपका स्टार रैंकिंग यहाँ शो हो जाएगा। अगर आपने अभी तक एक भी कॉन्टेस्ट नहीं दिया है तो आपकी यहाँ पे स्टार रैंकिंग शो नहीं होगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, कॉन्टेस्ट दीजिए, तो कॉन्टेस्ट देंगे तो उसमें आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखते हैं रजिस्टर कैसे करते हैं इस कॉन्टेस्ट में। तो यार योर रेटिंग इज ये रेटिंग दे रखी है। आप जैसे कि 3 स्टार में हूँ मैं, तो मैं डिवीजन 2 में हूँ, तो मैं उसी में ही पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे क्लिक हियर, इस हियर पे क्लिक करेंगे हम, तो इससे क्या हो जाएगा, हम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार रजिस्टर कर लिया तो अब मुझे देना ही होगा, मतलब आप रजिस्टर तो हर बार कर दीजिए। तो ताकि ऐसा, इससे क्या होता है, जैसे देखो ये मैं रजिस्टर हो चुका हूँ। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेट रिमाइंडर फॉर द कॉन्टेस्ट। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और मैं ईमेल पे क्लिक कर चेकबॉक्स को टिक करके और सेट रिमाइंडर कर दूंगा। तो इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि आपको ये 1-1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आपको रिमाइंड कर देगा कि यार कॉन्टेस्ट चालू होने वाला है, तो आप तैयार हो जाओ और लैपटॉप वगैरह शुरू कर लो और मतलब कॉन्टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। तो मैंने आपको दिखाने के लिए रजिस्टर भी कर लिया है, तो मैं भी ये कॉन्टेस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉन्टेस्ट की बात। तो इसमें जो होती है, आपको आप जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतनी आपको, मतलब जैसे कॉन्टेस्ट हो रहा है, जैसे एक सवाल आपके दोस्त ने भी किया और एक सवाल आपने भी किया, पर आपने जल्दी कर लिया उससे और सबमिट कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपकी रैंक जो आएगी वो उससे ऊपर आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक होता है जैसे इसमें अलग अलग जब आप सबमिट करेंगे ना, तो आपको अलग अलग चीजें पता चलेगी। एक होता है एसी मतलब होता है एक्सेप्टेड। अगर आपको जब सबमिट करते हो आप कोड और आपका जैसे सबमिट हो गया तो ग्रीन कलर आ जाएगा, तो मतलब समझ लेना आपका कोड जो है सबमिट हो गया। एक होता है डब्ल्यू है, मतलब आपका रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो अंदर होते हैं ना, वो ये तो मशीन जो है आपका कोड चेक कर रही है, तो वो आपका कोड तो देखती नहीं है, वो क्या देखती है कि उनके पास एक इनपुट दे रखा है और उनके पास एक आउटपुट दे रखा है। तो वो आपके कोड में वो इनपुट डालते हैं और अगर वो आउटपुट जो है वो आपका और उसका मैच हो रहा है तो मतलब आपका सही है। तो डब्ल्यू ए मैंने बता दिया, रॉन्ग आंसर मतलब गलत आंसर आता है तो डब्ल्यू ए दिखाता है वो, ए सी पे एक्सेप्टेड दिखाता है। और एक होता है टीएलई। आप जब शुरुआत के क्वेश्चन में तो टीएलई नहीं आती है, लेकिन आप में बाद में क्या होगा, आपके टीएलई आना चालू हो जाएगी। उससे क्या होता है, जैसे आपको ऑफ एन स्क्वायर में आपने एक सॉल्यूशन लिख दिया, लेकिन वो क्या है, उसको आप और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेस यूज करके, या फिर कोई एल्गोरिदम जो आपको नहीं पता है तो वो भी आप यूज करके उसको टाइम जो है वो घटा सकते हैं। जैसे कि आपने एक लूप लगा के ही कर दिया, तो ऑफ एन में मान लो सॉल्यूशन हो रहा है उसका, लेकिन आप ऑफ एन स्क्वायर में लिख रहे हो, तो उससे टीएलई आ जाती है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई जैसे,
तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो जब आप फर्स्ट बार आते हैं तो आप कोशिश करें कि जो लॉन्ग चैलेंज है वो दें, ताकि आप थोड़ा समझ जाएं कि ये कॉन्टेस्ट जो है वो कैसे देते हैं। और तो लॉन्ग चैलेंज क्या होते हैं, वो 10 दिन के होते हैं, तो 10 दिन होते हैं आपके पास, और जो है 7-8 सवाल आते हैं, या ज़्यादा कम हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो देंगे ना आप, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, क्योंकि 10 दिन होते हैं तो आप कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो आप सीख के अप्लाई करें। चीटिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सीखना है उस टॉपिक को। आपको लग रहा है यार ये इस टॉपिक पे बेस्ड है और ये मुझे नहीं आता है, तो आप गूगल करो, उसके बारे में पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, और फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आप लंच टाइम, और कोशिश ये करें कि थोड़े समय बाद जब आपको अच्छा लगने लग जाए तो आप लंच टाइम और ये भी दें, क्योंकि शॉर्ट आपको कंपनी में ऐसा नहीं होगा 10 दिन दिए जाएंगे आपको, शॉर्ट टाइम मतलब छोटे कॉन्टेस्ट ही होते हैं वहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए होते हैं, तो आपको फास्ट कोडिंग करना और जल्दी सोचना आना चाहिए, तो उसके लिए आप शॉर्ट कॉन्टेस्ट भी देना जरूरी है। तो ये तो हो गई कॉन्टेस्ट की बात, रैंकिंग की बात। अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे इसकी खुद की आईडी भी है, तो उसमें आप जाके कोड कर सकते हो, और सब मतलब आप रन वगैरह करना है, जैसे आपके पास कोई कंपाइलर नहीं है आपके लोकल कंप्यूटर में, तो लैपटॉप में, तो ये जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है, आप कोई भी चुन सकते हैं इसमें से, ठीक है। C++, ये सी, जावा, और भी बहुत सारी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कोड, ये इसके मैक्सिमाइज कर सकते हैं फुल स्क्रीन। यहाँ पे सेटिंग है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, टैब वगैरह, थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो यार ये कस्टम इनपुट जो है, अभी तो क्या है, ये आईडी है तो इसमें सबमिट बटन शो नहीं हो रहा, बाकी यहाँ पे है ना एक सबमिट बटन भी शो होता है। तो उससे क्या होता है, पहले तो आप रन करके देख सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है यार कस्टम इनपुट, इसका आप बहुत यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कस्टम इनपुट पे लिखा मैंने, यहाँ पे आप क्या डालेंगे, मतलब इनपुट डालेंगे, और फिर आप उस कस्टम इनपुट के लिए, मतलब आपने खुद से कुछ इनपुट डाला और उसके लिए रन करके देखा कि यार मेरा आउटपुट क्या आ रहा है और आना क्या चाहिए, अगर मैच कर रहा है तो इससे आप दूसरे टेस्ट केसेस भी देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं तो यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी आप सीख सकते हैं, ICPC के लिए भी आप सीख सकते हैं, DSA लर्निंग, जैसे यहाँ पे है सर्च प्रॉब्लम बाय टैग्स। तो इसमें क्या है, टैग, जैसे कि आप एरे के क्वेश्चन करना चाहते हैं, मान लो आप एरे पढ़ रहे हैं, तो एरे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप जैसे केक वॉक, मीडियम, इजी, सिंपल, ऐसे, या फिर और भी कोई जो टैग है वो डाल सकते हैं। केक वॉक मतलब कि काफ़ी इजी सवाल, ठीक है। जैसे मैं डाल के बता देता हूँ आपको, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और सर्च पे क्लिक कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग जहाँ जो जो क्वेश्चन में भी अप्रोच लग रही है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस आ गए, उनको सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ है ये प्रैक्टिस, मतलब डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बिगनर के लिए, मतलब काफ़ी अच्छी जगह है ये तो ये देखो, जैसे ये बिगनर है, ये इजी है, मीडियम है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं ऊपर। तो ये जैसे देखो कि मैंने ये क्वेश्चन कर रखे हैं तो ग्रीन हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी सी कहानी दी होगी और आपको करना होगा, जैसे स्मॉल फैक्टोरियल, रिवर्स ए नंबर, जैसे रिवर्स ए नंबर पे एक बार क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ यार क्वेश्चन कैसे देखते हैं। इसमें कंस्ट्रेंट भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब शुरू शुरू में क्या होगा, आपको कंस्ट्रेंट ये देखोगे, आप ये चीज़ ये कहोगे यार ये क्या दे रखा है, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। पर जैसे जैसे आपको एक दो सवालों के बाद जब TLE आना चालू होगी, तो आप देखोगे यार ये कंस्ट्रेंट दे क्या रखा है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा, कंस्ट्रेंट पे काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने। तो जैसे इसमें क्या एक क्वेश्चन, और इसमें कभी भी ऐसा मत करिएगा प्लीज एंटर अ नंबर, फिर आप दो एंटर नंबर, ऐसा मत कीजिएगा। इसने जो बोल रखा वही करना है आपको, मतलब इसने बोला 2 और 3, तो 2 और 3 ही लेना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ एक बार, तो क्या होगा आपको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे गिवन एन इंटीजर एंड राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स इट, तो आपको रिवर्स करना है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, देखो ध्यान से देखना, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर t टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो इसमें क्या होता है, वो अलग अलग टेस्ट केसेस आपको चेक करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही इनपुट के लिए चेक कर रहा है, वो अलग अलग के लिए चेक करेगा कि आपका
इस वाले इनपुट के लिए भी सही आ रहा है कि आउटपुट इसके लिए भी। तो हर कॉर्नर केस चेक करता है, तो आपका हर जगह रन होना चाहिए प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि 2 डाला तो सही आ रहा है और 3 डाल दिया तो गलत आ रहा है, तो वो देख लीजिएगा। तो इसने बोला फर्स्ट लाइन पे जो है टी आना चाहिए, देन टी लाइन्स जो है फॉलोज ईच लाइन कंटेंस एन इंटीजर एन। तो ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं फॉर ईच टेस्ट केस। हमें क्या करना है, उसका नंबर रिवर्स करके प्रिंट करना है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, और ये जैसे कि ये सैंपल आउटपुट आप देखो, सैंपल इनपुट दे रखा है, 4 डाला और फिर क्या किया इसने, ये 4 वैल्यू डाली, और आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करना है, 4 बार रिवर्स जो है नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसका इसने क्या लिख दिया 5 4 3 2 1, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये इनपुट आउटपुट चेक करना है, और फिर क्या करना है आपको, जब आपको लग जाए यार मेरे को आता है ये सवाल, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कोड सबमिट कर सकते हैं। ये तो हो गई प्रैक्टिस की बात, मतलब आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जैसे जावा है, आप जावा में भी कर सकते हैं, C++ में भी कर सकते हैं, तो आप किसी में भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैं कोड तो नहीं करके बताता हूँ आपको, ये चीज़ बता देता हूँ। जैसे इंट टी सीन, इस सीन से क्या होता है, इनपुट ले लिया मैंने टी, वाई टी माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो गया, ये चीज आप कर सकते हैं। मतलब जैसे टी लिया और टेस्ट केस, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे एक फंक्शन बना देता हूँ, और ये फंक्शन जो है टी बार कॉल होगा, ये चीज। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक के लिए कोड लिख दो, ठीक है, और फिर क्या होगा, एक के लिए आपने कोड लिख दिया और वो टी बार चल जाएगा। जैसे कि रिवर्स कैसे करते हैं, अगर मैं आपको बता दूं रिवर्स करने के लिए प्रोग्राम, तो रिवर्स वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो रिवर्स करके नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये देखो सबमिट बटन, यहाँ पे सबमिट भी आ रहा है आपके लिए, तो रन भी आ रहा है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप कि ये कैसे हो रहा है। तो एक बार एक सेकेंड, यहाँ से क्या होगा, सोल में आपको कुछ पास भी करना पड़ेगा, जैसे कि उसने बोला था नंबर लेना है ना, तो हमने क्या करा, यहाँ पे n पास कर दिया, ठीक है। और जब यहाँ आए तो यहाँ पे क्या किया हमने, जो n है वो ले लिया फंक्शन में। अब क्या करेंगे हम, अब रिवर्स करना है हमें, रिवर्स का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं हम, तो हमने जो है एक इंट r ले लिया, उसमें 0 डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, वाइल एक लूप लगाया n नॉट इक्वल टू 0 तक, और हमने क्या कर दिया r इक्वल टू r। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मतलब d ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे n mod 10 कर दिया जैसे, और हम क्या कर रहे हैं r इक्वल टू r में प्लस कर दिया r इंटू 10 प्लस d। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे कि एक बार चेक कर लेते हैं हो क्या रहा है। जैसे मान लो आपने 12 डाला यहाँ पे, तो ये r की वैल्यू 0 है, 12 नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 भी कर देते हैं। बस ये हो गया आपका रिवर्स का प्रोग्राम। जब यहाँ बाहर आए सी आउट कर दिया आपने r, और ये सी आउट r और एंडर, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे आपने 12 डाला तो r की वैल्यू 0 है, तो अब क्या होगा n नॉट इक्वल टू 0, 12 नॉट इक्वल टू 0 है, तो अंदर आया, तो यहाँ क्या हुआ 12 मॉडुलस 10, जो लास्ट की वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो गई, जो कि है 2। तो यहाँ 2, r की वैल्यू शुरू में 0 है, तो अब r में क्या आ गया 2 आ गया। फिर इसको n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो अभी 12 डिवाइड बाई 10 हो गया, तो मतलब इसमें 1 आ गया। 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 मॉडुलस 10 1 आ गया। तो पहले r में 2 वैल्यू थी, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ रन करके भी देख सकते हैं कि कोई एरर वेरर तो नहीं है। तो अगर कोई एरर होगी तो वो बता देगा। तो जैसे कि यहाँ पे कोई एरर आ रही है, अच्छा, तो हमने एक दिक्कत कर दी थी यहाँ पे, सी आउट जो आर कर रहे हैं ना, वहाँ पे ये एक ज़्यादा लगा दिया था,
ठीक है, तो और देख लेते हैं। तो आप पहले क्या करें, हमेशा जैसे कि मैंने किया, रन बटन पे हमेशा प्रेस करें। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट सबमिट कर दें। सबमिट करने से क्या होगा, सही चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए पहले कि लिख क्या रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ देख लीजिएगा आप पूरी। तो जैसे यहाँ क्या हो रहा है देखो, जैसे कि मैंने इनपुट डाला 3 टेस्ट केस के लिए चेक कर रहा हूँ, 12, 34 एंड 11। तो क्या हो रहा है, अब हम रन करके देखते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ 12 के क्या आने चाहिए, 21, 34 का 43 एंड 11 का 11। तो यही आउटपुट आ रहा है, तो हमारा मतलब सही है। तो अब हम सोच रहे हैं सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो सबमिट करके देखा हमने। तो ये चीज़ काफ़ी आपको शुरू शुरू में बोरिंग लग सकती है, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको कॉन्टेस्ट देने में भी मज़ा आएगा। पर आप ऐसा करें कि शुरू में कॉन्टेस्ट ना दे, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। तो ये जैसे देखो, यहाँ क्या आ गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ ग्रीन टिक आ गया, मतलब आपका सही है। तो ये चीज़ तो आई होप आपको समझ आ गई क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये रिवर्स नंबर का पैक कर देते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सीपी ट्यूटोरियल वगैरह भी देख सकते हैं। और जैसे कि कॉम्पीट के बारे में अगर बात करें, तो मेक कुक ऑफ चैलेंज, ये पास्ट कॉन्टेस्ट, रनिंग कॉन्टेस्ट और ये सब कुछ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। कॉन्टेस्ट के बारे में सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और डिस्कस, जैसे कि कोई ब्लॉग लिखता है, अच्छे कोडर्स है वो ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आपको ब्लॉग भी आप पढ़ सकते हैं उनके। ठीक है, अगर कोई चैंपियन है, वीकेंड्स में चैंपियन है, तो वो भी देख सकते हैं, कन्वर्जेशन विद कोडसेफ। और ये इनिशिएटिव मंथली कॉन्टेस्ट होस्ट बाय, अगर आप खुद भी होस्ट करा सकते हैं कॉन्टेस्ट। मान लो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको कॉन्टेस्ट होस्ट कराना है, तो वो भी आप करा सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव विद अस एंड मोर, कोडशिप की रेटिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें अगर आप टॉप 10 या टॉप 1-2 आते हैं तो आपको गुडीज भी मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ICPC IUI। तो आई होप आपको कोडशिप के बारे में पता चला होगा। जैसे कि ये अकाउंट अगर प्रोफाइल देखें, तो ये आप यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें, माई लड्डूज एंड अकाउंट। जैसे मैं अकाउंट पे जाके दिखा देता हूँ आपको एक और चीज़। तो जैसे कि मेरे अभी 1616 रेटिंग है, 3 स्टार है। ठीक है, तो ये जैसे कि ये मान लो कि ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी रेटिंग क्या है, कैसे आपका ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, लॉन्ग चैलेंज, कुक ऑफ चैलेंज, अलग अलग में भी दिखा देगा ये आपको रैंकिंग। ये जैसे कि ये राइट सबमिशन, रॉन्ग सबमिशन, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ये है वो रैंकिंग जहाँ पे मतलब ये कहाँ से कहाँ तक, जैसे ये जो ग्रीन है वो क्या होगा, 2 स्टार होगा, ब्लू वाला पार्ट है वो 3 स्टार होगा, एंड सो ऑन। ये डिवीज़न 3, डिवीज़न 2, 1, जैसे ये। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे ही कोडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं और भी बताऊंगा, कोड फोर्सेस और एड कोडर्स एंड मैनी मोर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।